हेलो ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सोशल साइड में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिंपल और सरल है कि भाई बादल, ठीक है, कि ये बादल जो है बनते कैसे हैं। एकदम सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे उदाहरण है और किस तरीके से बरसात होता है। ओके, तो स्टूडेंट, हम जो है सबसे पहले समझते हैं कि ये बादल जो है बनते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बादल का निर्माण होता है वाष्पीकरण से। ठीक है, वाष्पीकरण आप सभी को पता होगा कि आपको मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में बताया है कि वाष्पीकरण होता क्या है। ओके, तो वाष्पीकरण जो है क्या होता है कि जैसे समुद्र, ठीक है, समुद्र हुआ, पेड़ पौधे हुए, जंतुएं हुए, इन सभी से जो है क्या है, जो जल के मात्राएं हैं वो वाष्पी यानी कि वाष्प बन के जो है वो ऊपर उठने लगते हैं। जैसे पौधों में है, उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो है वहां पे पानी के पानी के वाष्प जो है वो ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, और ऊपर क्यों उठते हैं ये भी एक सवाल है। ठीक है, ये जो है पानी के वाष्प ऊपर क्यों उठते हैं, क्योंकि ये जो है हवा से भी हल्के होते हैं। ठीक है, ये हवा से भी हल्के होते हैं, इस कारण से जो है पानी के वाष्प जो है ऊपर उठने लगते हैं। और ये वाष्प जैसे सबसे ज्यादा जो है वाष्प कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो है ऑफकोर्स समुद्र से। ठीक है, क्योंकि समुद्र से जैसे जो सूर्य की प्रकाश से जो है गर्म करते हैं समुद्र के उसके तल को, और वहां से जो है वाष्प के रूप में, भाप के रूप में जो है पानी के अणु जो है ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, वाष्प के रूप में। ओके, तो सिंपल और सरल है। जैसे ये वाष्प होना शुरू होता है, वाष्प बन के ऊपर उठने लगते हैं पत्तियों से, जंतुओं से, और नदी नालों से, कुओं से, ठीक है, तालाबों से, जहाँ जहाँ जो है पानी गर्म हो रहा है, जहाँ जहाँ पानी है, जंतुएं हैं, तो जंतुओं के थ्रू भी जो है वो पानी जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, वाष्प के रूप में। तो ये सब जो क्या होता है, जहाँ जहाँ से वाष्प बन के बाहर निकल रही हैं, वहां से फिर ऊपर में जब ये वाष्प ऊपर आती हैं, तो आसमान यानी कि ऊपर में जब आ जाते हैं बादल, जो ऊपर आसमान में आते हैं, तो ऊपरी भाग, ठीक है, जो हर एक क्षोभ मंडल, ठीक है, संताप मंडल, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो जैसे संताप मंडल में तो वहां तक नहीं जाता, क्षोभ मंडल पे ही रहता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वायु के ऊपरी ओर से हवा जो रहती है वो ठंडी रहती है। ठीक है, यानी कि वहाँ का तापमान जो है बहुत ठंडा हो जाता है। ओके, और ठंडा होने के कारण से जो है वहाँ से जो है बादलें जो हैं इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सभी बादलें जो हैं एक जगह हवा से बहती हैं और इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, और ऊपर का तापमान जो है कम होने के कारण से जो है वहाँ पे इकट्ठा होकर वहाँ से जैसे बादलें इकट्ठे होती हैं, और वहां से आप देखने को मिलता होगा आपको कि बादल भी जो है अलग अलग कलर में रहता है। ठीक है, अलग अलग रूप में होता है। तो ये कैसे, दोस्तों, आप जैसे देखते हैं काले बादल, तो ये काला बादल होता कैसे है। ये काला बादल जो है मेन ये सूर्य के सभी किरणों को, सभी प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और जो सफेद बादल रहते हैं वो जो है प्रतिकर्षित कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो ऑब्जर्व नहीं करती हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। और जिस तरीके से सफेद बादल और काले बादल का निर्माण होता है। ओके, ये समझ में आ गया। और इसमें आप जो देखेंगे कि जैसे बादल बन जाते हैं और इन बादलों में जो है आपको बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, बिजली उत्पन्न होती है। तो बिजली कैसे उत्पन्न होता है, तो यही है कि बादलें जैसे बहुत ज़्यादा एक जगह आ जाती हैं और एक दूसरे में घर्षण होती हैं, और वहाँ से जो है बिजली उत्पन्न होता है। और बिजली उत्पन्न कितने ज़्यादा मात्रा में होता है, तो 10,000, जैसे हम बोल सकते हैं 10 करोड़ वोल्ट। ठीक है, 10 करोड़ वोल्ट का जो है यहाँ पे आपको बिजली भी उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 300-400 वोल्ट का तो आपके घर में आता है, उसको आप पकड़ लेते हैं तो कितना बड़ा झटका या करंट लगता है। 10 करोड़ वोल्ट कितना ज्यादा हो सकता है, 10 करोड़ वोल्ट बहुत ही ज्यादा। और इसमें जो टेम्परेचर रहती है, जो बिजली चमकती है, तो उसका जो टेम्परेचर रहता है, उसका टेम्परेचर रहता है ये कितना, 27,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होती है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा है यार। आप देखेंगे तो उतना जो टेम्परेचर तो सूर्य का भी नहीं रहता, बट उससे भी कहीं ज़्यादा गुना इसका टेम्परेचर रहता है। तो स्टूडेंट, ये हुआ बादलों का निर्माण। और ऊपरी भाग जो है ठंडी होने के कारण बादल के से क्या है, बरसात होना शुरू हो जाती है, यानी पानी के अणु बनने शुरू हो जाते हैं। पानी के जो अणु जो रहते हैं, मतलब पानी की बूंद, ठीक है, वर्षा जो होते हैं तो जल के जो बूंद होते हैं वो गोल गोल क्यों होते हैं,
छोटे-छोटे गोल-गोल क्यों होते हैं? तो उसका कारण भी ये है कि जैसे जो है उसमें बाहरी, ठीक है, यहाँ से जितने धूल के कण, ठीक है, धूल के कणों के कारण जो है उसका आकार जो है से गोल-गोल हो जाता है जस्ट शेप पे, ठीक है? और वो जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ओके? तो ये हुआ। और आप ये सोचेंगे कि मैं पाला, ठीक है, या ओले जो है कैसे होते हैं, या बर्फ जो है कैसे गिरती है। आप ये भी तो देखे हैं कि बर्फ के टुकड़े जैसे भी जो आसमान से गिरना शुरू हो जाता है, हम भी जिसको हम कारे बोलते हैं, ठीक है, कारा गिरना। ओके, तो ये भी कैसे होता है, देखो आसमान में जो है या बादल जैसे बनते हैं तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, सबसे ऊपरी ओर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण जो है जो पानी के बूंद रहते हैं वो जो है जस्ट कारे बन जाते हैं, ठीक है। पानी के बूंद जो रहते हैं वो जस्ट वो कारे बन जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े रूप में जो है वो जल्दी से पिघल नहीं पाते। इस कारण से जो है धरती में भी वो कारे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप इसको भी देखे हैं और बहुत सारी मात्रा में भी ऐसे कुछ होता है। ओके, तो आपको सिंपल समझ में आ गया कि बादल कैसे बनते हैं। बादल जो है बनते हैं वाष्पीकरण से, जंतुओं से और पौधों से, पेड़ पौधों से और कुओं तालाबों, या हम ये भी आपको बता दें कि जैसे हम खाना बनाते हैं, कुछ भी हम जो है जैसे घरों में भी है, साग सब्जी बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो उसमें से बिल्कुल भाप जो है उष्मा के रूप में निकलती ही है, वाष्प के रूप में। तो उससे भी जो है बादल का निर्माण होता है, ठीक है। सभी बादलें जो है, जब सभी ऊष्मा जो है ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं और ऊपर में सब एक जगह हवा के कारण जो है इकट्ठा होना शुरू होता है, और वहीं से जो है सूर्य की किरणें और क्या है, धूल के कणों के जो है दोनों के बीच में संघर्ष और मिश्रण होने के कारण जो है, और ठंडी होने के कारण वहां से बरसात होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जो है पूरी वर्षा आपको देखने को मिलता है। अब ये आप ये भी सोचेंगे कि भाई वर्षा होता है तो उस समय तो क्या है, बादल को ढक दिया, सूर्य को तो ढक दिया रहता है, तो बादल कैसे होता है, ठीक है। मतलब बरसात क्या होते टाइम्स जो बादलें हैं वो सूर्य को ढक देती हैं, तो वो आज में कैसे होती हैं। तो आपको ये बता दूं इसमें कि जैसे बादलें जो है हर जगह नहीं होती, ठीक है, अलग अलग जगह में होती हैं। तो जिस जगह जो है बादल होते हैं वहां तो बरसात होते ही रहता है, लेकिन दूसरी जगह जो है पूरे का पूरा खुला आसमान है, वहां जो है वाष्पीकरण होते रहता है, वहां से जो है वाष्प निकलते रहते हैं जल के। ओके, तो इस तरीके से जो है वर्षा होती है। वर्षा बहुत ही देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है पानी जो है आसमान में रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। उन सभी को आप सोचोगे एक जगह यदि बरसात हो जाए तो बिल्कुल वहाँ पे प्रलय आ जाएगा वर्षा का, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वर्षा कैसे होता है, बादलों का निर्माण कैसे होता है। एकदम सिंपल और सरल है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ वर्षा कैसे होता है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। वर्षा या बादलों का निर्माण कैसे होता है, तो पेड़ पौधों, नलियाँ, ठीक है, जीव जंतुओं, पहाड़ और अपने तालाबों, कुओं या समुद्र से जो है जल का वाष्पीकरण होता है। जल वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर क्यों उठते हैं, तो क्या है, हवा से भी ये हल्के होते हैं, ठीक है। हवा से भी जो हल्के होते हैं इस कारण से ये ऊपर उठने लगते हैं, और एक लिमिट, एक सीमा रहता है क्षोभ मंडल तक। यहाँ पे क्या होता है कि क्षोभ मंडल पे ही जो ऊपर का हवा जो रहता है, जस्ट ये ऊपर वाला भाग, ये आसमान पे ये ठंडा रहता है, ठीक है। ठंडा होने के कारण से जो है यहाँ से जो है ये बादलें जो है वहाँ पे रुक जाती हैं, या हवा के कारण जो है एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, और वहाँ से जो है फिर ये ठंडा होने के कारण और सूर्य के प्रकिरणों के कारण जो है ये क्रिया करने लगती हैं, एक जगह टकराती हैं, वहाँ से जो है बिजली उत्पन्न होने लगता है, और वहाँ से जो है ठंडा होने के कारण वहां से पानी से गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, कभी जो है आप कारे गिरते हैं, ठीक है, और कभी जो केवल पानी गिरता है, केवल पानी की ओर। तो ये कारण ये है कि जैसे धूल के कणों के कारण जो है जल के और जो है गोल बन के नीचे आते हैं, और कभी जो ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है उसके कारण जो है बर्फ बन के भी नीचे गिरते हैं। ओके, तो ये था सिंपल और सरल। ओके,
सो वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। आपको समझ में आ गया होगा कि बादल का निर्माण कैसे होता है। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस पे।